नमस्कार सभी को। आज हम प्रीपोजिशन के बारे में सीखेंगे, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज होती है, क्या पोजिशन प्रीपोजिशन होती है। आइए हम प्रीपोजिशन इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, प्री एंड पोजिशन। प्रीपोजिशन इज मेड ऑफ मीन्स बना हुआ है टू वर्ड्स, दो शब्दों का बना हुआ है, प्री एंड पोजिशन। प्री और पोजिशन। प्री मीन्स क्या होता है? प्री मीन्स पहले, एंड मीन्स और, पोजिशन मीन्स क्या होता है? अवस्था। प्रीपोजिशन इज मेड ऑफ टू वर्ड्स। प्रीपोजिशन दो शब्दों का बना से मिलकर बना हुआ है, प्री एंड पोजिशन, पहले और अवस्था। दीज आर सच वर्ड्स विच मेक ए रिलेशन। दीज मीन्स ये, आर मीन है सच वर्ड्स, ये ऐसे वर्ड हैं विच मेक जो बनाते हैं रिलेशन, एक संबंध, अमंग बीच में, नाउन। नाउन मीन क्या होता है? संज्ञा। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। वर्ब मीन्स क्रिया। एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है? विशेषण। क्या होता है? विशेषण। ठीक है। ये जो शब्द हैं क्या बनाते हैं? एक समझ बनाते हैं बीच में, किसके? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के बीच में क्या बनाते हैं? एक रिलेशन बनाते हैं, समझ बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। आइए हम इसके बारे में जानते हैं कैसे रिलेशन बनाते हैं। जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं, राम इज गोइंग इन द फील्ड। इसकी हिंदी में क्या होता है? राम खेत में जा रहा है। राम खेत में जा रहा है। ठीक है। राम यहां पे क्या है? राम यहां पे क्या है? संज्ञा। ठीक है। खेत में यहां पे हमारा क्या है? कर्म। और जाना हमारा क्या है? क्रिया। ठीक है। अब मैं इसमें से अगर मैं यहां से कट ऑफ कर देता हूं ऐसे, तो यहां पे क्या हो जाएगा? राम खेत जा रहा है। तो यहां पे कोई सेंस नहीं निकलती, यहां पे कोई अर्थ निकलता है। मैं बोलूं राम खेत में जा रहा है, तो ये इस समय पर यहाँ पे इस वाक्य में क्या है? इसका अर्थ निकल रहा है। किससे निकल रहा है? मैं से। तो ये यहाँ पे मैं जो है ना, वो यहाँ में क्या है? यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है। राम खेत में जा रहा है, अगर मैं न लगाऊं तो यहाँ पे कोई इस वाक्य का अर्थ नहीं निकलता है। तो ये जो मैं है ना, वो मैं किसके बीच में रिलेशन बना है? संज्ञा, क्रिया और विशेषण, इन तीनों के बीच में जो रिलेशन संबंध बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा क्या है? मोहन इज कमिंग बाई बस। मोहन बस से आ रहा है। मोहन बस से आ रहा है। अगर मैं यहां पे से को हटा देता हूं तो यहां पे क्या है? मोहन बस आ रहा है। तो यहाँ पे हिंदी में से कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। अगर मैं यहाँ पे से बोल देता हूँ मोहन बस से आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है? बीच में रिलेशन निकल रहा है मोहन और बस के बीच में, कि मोहन बस से आ रहा है। तो ये जो से है ना, ये यहाँ पे हमारा क्या है? प्रीपोजिशन मीन्स बाई। यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन क्या है? बाई। और यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन क्या है? इन। ठीक है। अब हम आगे आते हैं कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव क्या होते हैं। नाउन, नाउन मीनिंग क्या होता है हमारा? नाउन मीन्स संज्ञा। ठीक है। मोहन इज ए गुड बॉय। मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन एक अच्छा, गुड मीनिंग क्या होता है? अच्छा। बॉय मीनिंग क्या होता है? लड़का। मोहन एक अच्छा लड़का है। तो मोहन यहाँ पे जो है ना, ये हमारा क्या है? संज्ञा है। ठीक है। तो ये हमारा क्या है? संज्ञा है। अगर मैं इसी की जगह पे मैं लिखूं कि एक बार कोई हम ऐसे वगैरह लिख देते हैं, मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन रोज स्कूल जाता है, मोहन खेत में डेली काम करता है। तो अगर इसके हमें कोई ऐसे लिखे तो बार बार मोहन लिखने के बजाय हम क्या लिख दें? ही इज ए गुड बॉय, ही इज वर्किंग इन द फील्ड। तो
मोहन की बजाय हमने यहाँ पे जो ही यूज किया है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन मीन्स क्या बोलेंगे, सर्वनाम। जिस वह शब्द जो संज्ञा की जगह पे यूज हो उसे हम क्या बोलेंगे, सर्वनाम। तो ही यूज हुआ, ये किसकी जगह पे यूज किया हमने यहाँ पे, मोहन की पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है हमारा, विशेषण। ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ठीक है, बॉय क्या है यहाँ पे हमारा, नाउन है। नाउन की जो विशेषता बताई, दैट क्वालिफाइज द नाउन, क्यों उसे हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। ये हमारे क्या है, एडजेक्टिव होता है। तो हमारा कहने का अर्थ यहाँ पे क्या हुआ कि दीज आर सच वर्ड्स, ये वो शब्द होते हैं विच मेक रिलेशन, जो एक संबंध बनाते हैं किसके बीच में, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के बीच में जो रिलेशन है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। आइए हम इसके बारे में आगे जानते हैं। अब प्रीपोजिशन के एग्जांपल क्या है, जैसे जस्ट लाइक हमारा अबव, अबाउट, इन, इनटू, ऑन, ओवर, एट, बिहाइंड, बिटवीन, अंडर, अमंग, सिंस, ये सभी हमारे क्या है, प्रीपोजिशन है। जो मतलब क्या करें, संज्ञा और सर्वनाम के बीच में आकर जो किसी चीज का रिलेशन बनाए, उनका रिलेशन बनाए उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। आइए हम इनके बारे में, इन मीनिंग क्या होता है, में। इन किस चीज के लगाते हैं, किसी बड़े स्थान के लिए। इन किसके लगाते हैं, बड़े स्थान के लिए। टू शो ए स्मॉल थिंग इन ए बिग रूम, टू शो, शो मीनिंग क्या होता है, दिखाना, स्मॉल थिंग छोटी वस्तुएं, इन ए बिग रूम किसी बड़े रूम में छोटी चीजें दिखाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, इन। अब एग्जांपल क्या है, ही वाज सिटिंग इन ए रूम, वह क्या है, कमरे में बैठा हुआ था। तो रूम क्या है, बड़ा है, ही क्या हम छोटा है, तो इन लगाया हमने, क्या किया, बड़े रूम में छोटी चीज दिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इन। अगला है फोर स्पेन ऑफ टाइम, स्पेन ऑफ टाइम मीन्स है समय अवधि, समय अवधि। ठीक है, अगला एग्जांपल क्या है, आई सेल कम बैक इन 5 मिनट्स, आई सेल कम बैक, सेल मीनिंग क्या है, आगे की, कम बैक में वापिस आना, इन में, इन मीन्स में, 5 मिनट्स 5 मिनट में। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आई सेल कम बैक, मैं 5 मिनट में वापिस आ जाऊंगा। तो ये 5 मिनट है, 5 मिनट क्या है, टाइम ड्यूरेशन है, 1 2 3 4, यहाँ पे कितने का ड्यूरेशन है, 5 मिनट का। ये हमारी समय अवधि है। किसी भी समय अवधि को दर्शाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। और हम दूसरा एग्जांपल इनका कैसे यूज करते हैं, जस्ट लाइक मैं आपको ये कहूं कि आई लाइव इन शिवानी, आई लाइव इन शिवानी, मैं शिवानी में रहता हूँ। ठीक है, शिवानी भी एक कस्बा टाइप है, मतलब अपने आप में क्या है, बड़ा है। तो हम इसके लिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। किसी बड़े स्थान के लिए हम क्या यूज करेंगे, इन करेंगे। अगर अब मैं इसको ऐसे लिखूं, आई लाइव एट शिवानी इन भिवानी। अब यहाँ पे क्योंकि भिवानी बड़ा है, भिवानी जिले की बात है, तो बड़े शिवानी से क्या है, भिवानी बड़ा है, क्योंकि भिवानी के अंदर क्या है, शिवानी है। तो इसलिए हमने भिवानी की क्या किया, भिवानी बड़ा, तो इसके लिए हमने इन लगा दिया है। और शिवानी के लिए हमने क्या यूज किया है, एट है। मीन्स एट कहाँ पे यूज करेंगे, एट किसी छोटे स्थान के लिए, और इन किसके लिए यूज करेंगे, किसी बड़े स्थान के लिए। ठीक है, अगला हमारा है ओन। ओन, टू शो ए थिंग ऑन अदर टचिंग इट। ओन मीनिंग क्या होता है, पर। ओन का अर्थ क्या होता है, पर मीन्स कोई ऐसी वस्तु जो किसी को क्या करे, स्पर्श करे, जो छुए, उसे, उसके लिए क्या यूज करेंगे, हम ओन का यूज करेंगे। आई केप्ट द बुक ऑन द टेबल, कीप, केप्ट, केप्ट, कीप मीनिंग क्या होता है, रखना। ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हमारी वर्ब की कीप, केप्ट, केप्ट। तो यहाँ पे क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आई केप्ट द बुक, मैंने पुस्तक को रखा, ऑन द टेबल, मेज के ऊपर। मेज के ऊपर क्या है, टेबल को रखा। ठीक है, तो यहाँ सपोज करें हमारी एक टेबल है, या हमारी ये बुक है। तो ये जो टेबल है, टेबल के ऊपर बुक रखी है, तो ये क्या कर रही है, बिल्कुल स्पर्श कर रही है, बिल्कुल छू रही है।
जो कोई वस्तु या कोई चीज उसको छुए उसके लिए हम इंग्लिश में क्या यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या, आई केप्ट द बुक, मैंने पुस्तक को रखा ऑन द टेबल, टेबल पर, मेज के ऊपर, इसलिए हमने यहाँ पे ऑन का क्या यूज किया है, ऑन का। ठीक है, कौन सी प्रीपोजिशन का यूज किया हमने, ऑन किया। अब हम ऑन का कहां कहां और भी यूज करते हैं, ऑन जैसे फॉर डे, किसी दिन के लिए, ऑन कहां कहां यूज करते हैं, फॉर डे, डेट के लिए, फेस्टिवल, किसी त्योहार के लिए, एक्सेप्ट के सिवाय, मतलब छोड़कर, क्रिसमस को छोड़ के, क्रिसमस को छोड़कर, एक्सेप्ट में होता है के सिवाय या छोड़कर, क्रिसमस को छोड़ के हम सभी के क्या ऑन का यूज करेंगे। क्रिसमस के लिए हम क्या यूज करेंगे, एट का। ये हमारा एक अपवाद है, बिल्कुल हटके है। एग्जाम्पल ऑन का यूज करेंगे, ही वॉज बोर्न ऑन 22 जून, मतलब वह, उसका जन्म हुआ किसको, 22 जून को। तो हमने डेट के लिए क्या किया, ऑन का यूज किया है। ठीक है, अगर ऐसे ही हमें क्या करें कि आई रीच्ड दिल्ली इन मई, मई के लिए हमने क्या यूज कर दिया, इन। अगर मैं साल की बात करूं तो भी यहां पे क्या आएगा, इन ही यूज होगा। कैसे, इसका क्या करेंगे, आई रीच दिल्ली इन 2005। ठीक है, तो हमने क्या किया, किसी ईयर के लिए, किसी साल की बात करें तब भी इनका यूज करेंगे, महीने की बात करेंगे तब भी हम क्या, इनका यूज करेंगे। लेकिन अब हम अगर किसी दिन की बात करेंगे तब हम क्या करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम, ऑन का यूज करेंगे। कैसे, जैसे मैं बताता हूं, आई रीच दिल्ली ऑन मंडे। क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे कौन सी यूज किया प्रीपोजिशन, ऑन। तो यहाँ हमने बता दिया ना, डे के लिए, किसी डेट के लिए, जैसे 22 जून है तो उससे हमने क्या किया, फेस्टिवल के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, किसी त्योहार के लिए भी हम क्या करते हैं, सिर्फ क्रिसमस के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम आगे करते हैं, फॉर ए क्लॉकवाइज, घड़ी में क्लॉक, जैसे हमारी घड़ी चलती है हमारी क्या क्लॉकवाइज, तो एट का हम क्या यूज करते हैं, किसी छोटे स्थान के लिए। जैसे कि यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज टाइम, क्लॉकवाइज जो समय होता है उसकी घड़ी में, उसको दिखाने के लिए, जैसे आवर स्कूल स्टार्ट्स एट 8:30 PM या 8 AM, हमारा स्कूल आरंभ होता है या शुरू होता है किस पे, 8 बजे, कौन से, AM पे। हमने क्लॉकवाइज टाइम के लिए, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, AM करेंगे। अगला हमारा अपवाद ग्रुप में, जैसे फॉर क्रिसमस, क्रिसमस क्या त्योहार होता है, तो हम क्या करेंगे, ही मीट मी एट क्रिसमस, वह, ही मीन्स वह, मेट क्या होता है, मीट की सेकंड फॉर्म मेट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, मेट, मीन्स वह मिला, मिला, मी मीन्स मुझे, एट क्रिसमस, क्रिसमस त्योहार में मुझे क्या मिला। तो क्रिसमस के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा एट का, और जो भी त्योहार है उन सभी के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। ही मेट मी ऑन दिवाली, हम, मैं इसमें क्या लिखूंगा, अगर हम दिवाली पे मिले, वह मुझसे दिवाली पे मिला, ही मेट मी ऑन दिवाली, क्या लिखेंगे, दिवाली का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब क्रिसमस के साथ में ही एट यूज होगा, अदर जो भी ओकेजन है, त्योहार हैं, उन सभी के लिए यूज किया होगा, ऑन का यूज होगा। ठीक है, अगला हम करते हैं, फॉर ए सर्टेन प्लेस और एड्रेस, कोई निश्चित जगह के लिए, तब भी हम क्या यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। जैसे मैं कहूँगी, ही लाइज एट 911 सेक्टर हिसार, वह रहता है किसमें, 9/11 सेक्टर हिसार में। तो एक निश्चित जगह है, तो निश्चित जगह के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। इसका यूज करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम यू बिहाइंड, बिहाइंड मीनिंग, बिहाइंड, बिहाइंड मीनिंग क्या होता है, पीछे, बिहाइंड मीनिंग क्या होता है, पीछे। एट द बैक ऑफ समथिंग, किसी, बैक में पीछे, समथिंग नहीं, किसी चीज के पीछे को दिखाने के दृश्य के लिए क्या यूज करते हैं हम, बिहाइंड का। एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या पे, शीला स्टूड बिहाइंड सीता, शीला जो है ना, स्टूड, स्टैंड, स्टूड, स्टूड, स्टैंड फर्स्ट फॉर्म,
स्टूड थर्ड फॉर्म, ये हमारी क्या है थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। तो शीला खड़ी है, बिहाइंड पीछे सीता, सीता के पीछे खड़ी है। तो किसी के पीछे दर्शाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिहाइंड का यूज करेंगे। जैसे कि अगर नेक्स्ट एग्जांपल है क्या, देयर इज ए नीम ट्री, यहाँ पे एक नीम का मतलब नीम का पेड़ है, बिहाइंड पीछे, दैट टेम्पल, उस मंदिर के पीछे, उस मंदिर के पीछे क्या है, एक नीम का पेड़ है। तो किसी के पीछे दर्शाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, बिहाइंड का यूज करेंगे। अगला हमारा जो मीनिंग है वो बिटवीन, बिटवीन माने होता है, बिटवीन मीन्स होता है बीच में, बिटवीन का अर्थ होता है किसी दो के बीच में, मीन्स दो के बीच के अर्थ में क्या होता है, दो के बीच में यूज करते हैं हम बिटवीन का। टू शो ए पोजिशन ऑफ वन थिंग, किसी एक वस्तु की चीज दिखाने के लिए, इन द मिडल ऑफ टू, किसी दो के बीच में, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, आई वॉज सिटिंग बिटवीन द राम एंड श्याम, मैं बैठा हुआ था, आई वॉज, वॉज मीन्स था, सिटिंग मीन्स बैठा हुआ था, बिटवीन मीन्स बीच में, राम एंड श्याम, राम और श्याम के बीच में, किसी दो के बीच में के यूज करते हैं हम, क्या यूज कर रहे हैं, बिटवीन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगला हमारा फ्रॉम, अगला हमारा क्या है, फ्रॉम। फ्रॉम मीनिंग क्या होता है, से। फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जर्नी, फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जर्नी, स्टार्टिंग मीनिंग क्या होता है, शुरुआत, जर्नी मीन्स क्या होता है, यात्रा। किसी यात्रा के शुरुआती से, कहां से शुरू होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं फ्रॉम आगरा, क्या है, आई एम कमिंग फ्रॉम आगरा, मैं क्या है, आगरा से आ रहा हूं। शुरुआती कहां से जर्नी, इसकी जर्नी कहां से, मतलब यात्रा कहां से शुरू की इसने, आगरा से। तो इसके लिए हमने क्या यूज किया, फ्रॉम। फ्रॉम क्या हमारी एक प्रीपोजिशन है, मींस से। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं फ्रॉम आगरा से। मैं जैसे मैं कहूं कि आई एम कमिंग फ्रॉम हिसार, मैं हिसार से आ रहा हूं। आई एम कमिंग फ्रॉम विलेज, क्या है, मैं गांव से आ रहा हूं। आई एम कमिंग फ्रॉम विलेज, मैं गांव से आ रहा हूं। तो यहाँ हमने क्या स्टार्टिंग पॉइंट क्या, यहाँ पे क्या दिया, शुरुआती मतलब क्या दिया, गांव से, यहाँ पे हिसार से, यहाँ पे क्या है, आगरा से। मतलब क्या है कि यात्रा हमने कहां से शुरुआत की, उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्या है, फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट हो पीरियड, किसी भी समय की शुरुआती हो, कि सी इज वर्किंग, वह काम कर रही है, फ्रॉम 5 AM, 5 बजे से वो क्या कर रही है। तो हमने यहाँ पे पॉइंट क्या किया है, इस समय क्या है, 5 बजे से शुरुआत कर रही है, तो हमने क्या यूज किया, फ्रॉम किया इसका। अब हम यूज करते हैं ओवर का। ओवर मीन क्या होता है, के ऊपर या ऊपर, ऊपर। टू शो द पोजिशन, किसी की अवस्था को दिखाना, समथिंग, किसी वस्तु की। अबोव द अदर, किसी दूसरे के ऊपर। विदाउट टचिंग, बिना छुए। मतलब कहने का अर्थ है ओवर का यूज हम कहां पे प्रयोग करेंगे, जहां पे क्या हो कि वो उसके ऊपर किसी को वो स्पर्श ना करे, छुए ना, उसके अर्थ में हम क्या करेंगे, ओवर का यूज करें। जैसे मैं कहूं कि हेलीकॉप्टर वाज फ्लाइंग, उड़ रहा, फ्लाइंग मैंने क्या, उड़ना, वाज मीन था ओवर आवर हेड्स, हमारे सिर पे से क्या होता, उड़ रहा था। तो हेलीकॉप्टर क्या है, हमारे सिर को क्या है, बिल्कुल टच नहीं कर रहा, मीन छू नहीं रहा। तो उसके अर्थ में हमने क्या यूज किया यहाँ पे, हमारे ओवर को। ओवर का कहाँ पे यूज करते हैं, ओवर का वहां पे यूज करते हैं जो हमारे मतलब जो भी कोई दो चीजें हैं जो आपस में क्या करें, छुए नहीं, तो उसके सेंस में हम क्या यूज कर सकते हैं, ओवर का, ठीक है। अब हम यूज करेंगे अंडर। अंडर मीन क्या होता है, के नीचे। अंडर मीन्स के नीचे। टू शो द प्रेजेंस ऑफ समथिंग, किसी वस्तु की प्रेजेंस को, उपस्थिति को दिखाने के लिए। बीनीथ, नीचे। द अदर, किसी दूसरे के नीचे। विदाउट टचिंग, बिना उसके छुए, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि ये एक टेबल है, ठीक है, इस टेबल के नीचे हमारी कोई कैट बिठा देते हैं हम, कैट। तो कैट जो मेज है और कैट है, तो मेज कार इसका साथ में क्या है, बीच में छू नहीं रही, जगह है, मतलब ये छू नहीं रही। तो उसके जो किसी वस्तु जो मतलब किसी वस्तु के नीचे से दिखाए दूसरी वस्तु, तो उसको छुए नहीं, उसके अर्थ में हम क्या यूज करेंगे, अंडर का। एग्जांपल क्या है, द कैट वाज सिटिंग अंडर द टेबल, जो बिल्ली है वो वाज सिटिंग मींस बैठी हुई थी, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। क्यों अंडर किसके यूज करते हैं, जो मीन्स किसी के नीचे, वस्तु के नीचे बैठी हो, लेकिन उसका क्या हो, वो छुए नहीं, फिजिकली रूप से नहीं छुए, तो उसके अर्थ में हम क्या यूज करेंगे, अंडर का। ये टेबल है, ये हमारी कैट है, लेकिन ये कैट इसको क्या है, छू नहीं रही मेज को, इसलिए हम यूज किया यहाँ पे अंडर का यूज किया है। अगला हमारा क्या है, इनटू। इनटू माने भी के, इनटू मीन्स क्या होता है, के अंदर। ये किसके लगाते हैं हम, किसके यूज के लिए करते हैं, मोशन के लिए, ठीक है। टू शो द मूवमेंट ऑफ वन थिंग इन अदर, मीन्स किसी चीज का एक आवेश के रूप में या किसी चीज के
मोशन में दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं इनटू का। जैसे कि क्यों, आई थ्रू ए स्टोन इनटू द रिवर, मैंने क्या करा, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, तीन होती है वर्ड। ये थर्ड थ्रू क्या होती है हमारी, सेकंड होती है हमारे क्या होती है फर्स्ट, और ये हमारी थर्ड होती है। आई थ्रू ए, मैंने फेंका, ए स्टोन पत्थर, इनटू द रिवर, नदी में। क्या क्या, नदी में। तो ये जो पत्थर है वो क्या है, गति के में जा रहा है, मोशन में जा रहा है, तो इसलिए हमने क्या यूज किया यहाँ पे, इनटू का यूज किया है। ठीक है, अगला हमारा क्या है, अमंग। अमंग मीनिंग क्या होता है, बीच में। टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ समथिंग टू मोर देन टू, मीन्स किसी चीज का बंटवारा करना लेकिन किसी दो से अधिक के बीच में, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अमंग। अमंग मीनिंग भी क्या होता है, के बीच में। लेकिन किसके, एक तो हमारा बिटवीन होता है, बिटवीन, एक हमारा अमंग होता है। इन दोनों में क्या फर्क है, ये तो होता है दो के अर्थ में और ये दो से अधिक के अर्थ में होता है। ठीक है, तो आई डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या, बांटना, वितरण करना। आई डिस्ट्रीब्यूटेड, मैंने बांटा, द स्वीट, मिठाइयां, अमंग द चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में। चिल्ड्रन, CHILD, चाइल्ड मीनिंग बच्चा होता है, और चिल्ड्रन मीनिंग क्या होता है, बच्चे मीनिंग बहुत सारे बच्चे, दो से अधिक। ठीक है, तो इसलिए हमने हमें यहाँ पे क्या यूज किया है, अमंग का यूज किया है। ठीक है, अगला हमारा क्या है, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग मीनिंग क्या होता है, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान। टू शो ए इंडेफिनिट टाइम इन ए पीरियड। डेफिनिट मीनिंग क्या होता है, निश्चित, इंडेफिनिट मीनिंग अनिश्चित, मतलब कोई समय पक्का नहीं हो, इन ए पीरियड के दौरान। द थेफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग 2 o'clock and 5 AM। ठीक है, थेफ्ट मीन चोरी, टुक प्लेस मीन स्थान लिया, मैंने यह चोरी हुई, ड्यूरिंग के दौरान, 2 से 5 बजे के बीच में क्या हुई, चोरी हुई। तो ये तो निश्चित नहीं ना कि वो 2:30 बजे भी हो सकती है चोरी हुई होगी, हो सकता है 3 बजे हुई हो सकता है 3:30 बजे हुई हो सकता है 4 बजे हुई हो चोरी। ठीक है, तो ये समय निश्चित नहीं है 2 के और 5 के बीच में किस समय हुई, लेकिन ये क्या है, अनिश्चित समय है, 2 के बीच में किसी भी समय, 2:15 बजे भी चोरी हो सकती है। तो अनिश्चित समय हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग। द थेफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग 2 and 5 AM, मीन्स जो चोरी हुई किसके दौरान, 2 और 5 बजे के बीच में। इसके लिए हम क्या लगाते हैं, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान। अगला हमारा है सिंस। ठीक है, फॉर ए परफेक्ट टाइम, एक निश्चित समय के लिए, परफेक्ट में होता है पूर्ण। शी हैज बीन स्टडिंग, वह पढ़ रही है, सिंस 8 AM। ठीक है, सिंस 8 AM, समय बता दिया फिक्स की 8 बजे सुबह से वो क्या कर रही है, पढ़ रही है। निश्चित समय के लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, अगला हमारा क्या है, फॉर ए परफेक्ट पीरियड। फॉर ए परफेक्ट पीरियड, एक निश्चित अवधि के लिए। शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 6 hours। शी हैज बीन स्टडी मीनिंग क्या होता है, पढ़ना, वह पढ़ रही है, फॉर 6 hours, 6 घंटे से, या 6 घंटे से पढ़ रही है। हमें ये तो नहीं पता कि वो कौन से 6 घंटे से पढ़ रही है, तो ये हमारा क्या है, अनिश्चित समय है। ठीक है, इम्परफेक्ट समय है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या यूज करेंगे, फॉर का। हम अब थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, बिल्कुल। सी केम माई रूम विदाउट वार्निंग। सी मीन्स वह, केम मीन कम, केम कम, ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई माई रूम, मेरे रूम में, विदाउट मीन्स के बिना, वार्निंग बिना ही चेतावनी के। तो टू का होता है एक दिशा के लिए, और इनटू होता है के अंदर। इनटू का मीन होता है के अंदर। ठीक है, मीन्स मोशन में। तो वह आई है तो मोशन में है, तो यहाँ पे हम क्या है, सी केम इनटू माई रूम विदाउट वार्निंग, वह मेरे कमरे में आई बिना ही चेतावनी के। तो यहाँ हम यहाँ क्या यूज करेंगे, इनटू, मीन्स वो क्या आई है, मोशन में आई है। टू का तो अर्थ है नहीं यहाँ पे। ही हैज नॉट विजिटेड अस। विजिट में क्या होता है, यात्रा करना, या ठीक है, उसने हमें यहाँ पे क्या है, विजिट नहीं किया है। अस हमारे यहाँ लास्ट वीक, लास्ट वीक पिछले सप्ताह से। तो वीक, मैं कहूँ यहाँ पे अगर सिर्फ वीक लगाते, वीक, तो हमें ये तो नहीं पता कि कौन सा सप्ताह था, पहला सप्ताह है, दूसरा है, तीसरा, चौथा सप्ताह महीने में। अगर हमने लास्ट वीक लगा दी, हमारा क्या होगा, निश्चित। तो निश्चित के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंस। क्या यूज करते हैं हम, सिंस। ठीक है, शी हैज नो कंट्रोल, उसके कोई नियंत्रण नहीं है, हर बिहेवियर, उसके व्यवहार पे। ओन का अर्थ होता है बिल्कुल टचिंग के लिए, तो बिहेवियर का तो व्यवहार तो एक मतलब एक अनटचेबल चीज है जिसको हम पकड़ नहीं सकते, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ओवर। ही हैज नो कंट्रोल ओवर हर बिहेवियर। शी हैज नो कंट्रोल, उसका अपने व्यवहार पे कोई नियंत्रण नहीं है। आई वॉज अफ्रेड टेलिंग द ट्रूथ। अफ्रेड के साथ में हमेशा क्या लगता है, ऑफ लगता है।
ये प्रीपोजिशन का पक्का नहीं है वैसे भी। आई एम अफ्रेड ऑफ मीन्स मैं डरा हुआ हूँ, ऑफ टेलिंग द ट्रूथ सच्चाई बताने से, ठीक है। ही लाइव्ड इन रूम मी, ही लाइव्ड इन, यहाँ पे क्या आएगा, अबोव मी, अबोव मी मतलब मेरे ऊपर वाले रूम कमरे में क्या है वो रहता है। शी वॉज वेटिंग द गेट, क्या है एट मीन क्या होता पर, अब बिफोर में नहीं होता पहले, तो यहाँ पे क्या आएगा एट द, शी वॉज वेटिंग एट द गेट, वही गेट पे इंतजार कर रही थी। दे आर, यहाँ पे क्या आएगा इन द गार्डन, भी क्या है बगीचे में है। थैंक्स।